अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है और आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लो ताकि पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ आए। नारुतो कुरामा की आवाज सुनते ही जैसे जम सा गया था। वो उसी पल अपने माइंडस्केप में चला जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सामने उसका पुराना साथी खड़ा होता है जो सालों से उससे बिछड़ा हुआ था, लेकिन नारुतो कुछ बोल ही नहीं पाता। वो बस धीरे से घुटनों पर बैठ जाता है और उसके मन में जमा पुराना दर्द अब धीरे धीरे मिटने लगता है। उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के आंसू होते हैं। कुरामा नारुतो को इस हालत में देखकर बोलता है, नारुतो तुम आज भी नहीं बदले हो, तुम आज भी पहले की तरह नरम दिल हो, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अब तक भुलाया नहीं। इतना कहकर कुरामा नारुतो की तरफ अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाता है। नारुतो सिर उठाकर कुरामा को देखता है और वो भी अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा देता है। दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे से टकराती हैं और दोनों हल्की हंसी हंस पड़ते हैं, लेकिन नारुतो की आंखों से आंसू अब भी गिर रहे होते हैं। कुरामा फिर बोलता है, लेकिन नारुतो मैं यहाँ वापस कैसे आया? टेल्ड बीस्ट की मौत नहीं होती ये तो मुझे पता है, लेकिन जब मेरा दोबारा जन्म होना था तब मेरा शरीर छोटा होना चाहिए था, लेकिन अभी तो मेरे पास यिन और यान दोनों एक साथ मौजूद हैं। नारुतो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी बाहर से एक आवाज आती है, अपनी तीसरी विश बताओ। बुल्मा नारुतो को वापस उसकी दुनिया भेजने की विश मांगने ही वाली होती है कि नारुतो उसे रोक देता है। नारुतो बोलता है, रुक जाओ, मुझे अभी वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करनी है। बुल्मा हैरानी से कहती है, लेकिन अगर तुम ये विश नहीं मांगोगे तो तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। तभी शेनरॉन की भारी आवाज गूंजती है, समय कम है, जल्दी अपनी विश बताओ। नारुतो चिंता में पड़ जाता है कि उसे क्या मांगना चाहिए। तभी हिनाता दूर से ये सब देख रही होती है। वो धीरे से नारुतो के पास आती है। हिनाता नारुतो के कान में कुछ कहती है और उसकी बात सुनते ही नारुतो की सारी चिंता पल भर में गायब हो जाती है। हिनाता ने नारुतो के कान में क्या कहा ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। नारुतो अब पूरी तरह सीरियस हो जाता है और बुल्मा को अपनी विश बताता है। बुल्मा शेनरॉन से विश मांगती है कि इस इंसान को ऐसा एक डोजुत्सु दिया जाए जो इसकी दुनिया की समस्याओं का समाधान कर सके। शेनरॉन की आंखें चमक उठती हैं और वो बोलता है, तुम्हारी विश पूरी हुई, लेकिन ये डोजुत्सु तभी अनलॉक होगा जब इसका शरीर इसे होल्ड करने के लिए काबिल बन जाएगा। इस डोजुत्सु में 4 एबिलिटीज होंगी और एक यूनिक एबिलिटी होगी। अगर ये डोजुत्सु एक बार एक्टिव हो गया तो ये यूजर की एनर्जी को खत्म नहीं होने देगा जब तक यूजर खुद इसे बंद न कर दे, लेकिन जितना देर ये एक्टिव होगा ये दिमाग में प्रेशर बनाता रहेगा। बाकी का एबिलिटी तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा और इस डोजुत्सु का नाम होगा शिनकाई गन। लेकिन याद रखो, इस डोजुत्सु को अगर पूरी तरह मास्टर करा जाए तो सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि देवता भी इसे देखकर डरेंगे, और अगर इसको कंट्रोल न कर पाए तो ये तुम्हारा जान भी ले सकता है। इतना कहकर शेनरॉन एक गोल्डन लाइट के साथ आसमान में गायब हो जाता है और ड्रैगन बल भी चारों ओर फैल जाते हैं। वेजिटा आगे आता है और भारी आवाज में बोलता है, तुमने ये विश क्यों मांगी और ये डोजुत्सु आखिर है क्या? नारुतो की आंखें सख्त हो जाती हैं और वो गंभीर आवाज में बोलता है, ये एक ऐसी आंख है जो यूजर को स्पेशल वैरायटी पावर देती है। मेरी दुनिया में जितने भी ओत्सुत्सुकी मौजूद हैं, उनके पास कोई न कोई डोजुत्सु है और उन डोजुत्सु में ऐसी अविश्वसनीय पावर होती है जो आम ताकत से कहीं ऊपर होती है, जैसे गेंजुत्सु या चीजों को बड़ा या छोटा करना जैसी एबिलिटीज। मैं पहले भी एक ऐसे ओत्सुत्सुकी से लड़ा था जिसके पास बिल्कुल यही पावर थी और उसी लड़ाई की वजह से मुझे कुरामा को खोना पड़ा, इसीलिए मैंने ये डोजुत्सु अपने लिए मांगा। फिलहाल मुझे इसकी पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे किसी भी हाल में इस डोजुत्सु को जगाना ही होगा। और यहाँ तक कि मेरी वाइफ के पास भी एक डोजुत्सु है, ब्याकुगन। तभी गोकू वहाँ आ जाता है और एक्साइटेड होकर बोलता है, सच में? मतलब हिनाटा के पास भी डोजुत्सु है? तो ये डोजुत्सु करता क्या है? नारुतो शांति से बोलता है, ये चीजों के आर पार देख सकता है। गोकू घबराकर तुरंत बोलता है, ये डोजुत्सु अभी तो एक्टिव नहीं है ना? ये सुनते ही सब हंस पड़ते हैं। हिनाटा भी हल्की सी शर्म के साथ नजरें झुका लेती है। वेजिटा एक कदम आगे बढ़ता है और बोलता है, तो अब ट्रेनिंग के लिए तैयार हो ना? नारुतो आंखों में चमक के साथ बोलता है, तो फाइनली तुम मुझे ट्रेन करोगे, लेकिन हम ट्रेनिंग कहाँ करेंगे? वेजिटा धीरे से बोलता है, टाइम चेम्बर में। नारुतो हैरानी से पूछता है, लेकिन वहाँ क्यों? वेजिटा गंभीर आवाज में बोलता है, क्योंकि वहाँ 1 साल बाहर के 1 दिन के बराबर होता है और हम 15 दिन में ही 15 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। फिर नारुतो एक पल रुक कर पूछता है, लेकिन अगर मैं अंदर 15 साल ट्रेनिंग करूंगा तो मेरा एज बहुत बढ़ जाएगा ना? वेजिटा एटीट्यूड के साथ मुस्कुराता है और बोलता है, नहीं, ये मत भूलो कि अभी तुमने जो शरीर पाया है वो एक सेयन का शरीर है और हमारी उम्र बहुत धीरे बढ़ती है। कम से कम तुम 80 साल तक तो यंग ही रहोगे। तभी गोकू पास आता है और बोलता है, वेजिटा मैं भी साथ चलूंगा। यहाँ रुका तो चीची फिर से मुझे खेत पर भेज देगी। वेजिटा हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा हुआ, अब मेरा भी हाथ की खुजली मिट जाएगा। गोकू हंसते हुए बोलता है, वो तो वक्त ही बताएगा। तीनों ट्रेनिंग के लिए निकलने ही वाले होते हैं। तभी नारुतो पीछे मुड़कर देखता है। हिनाता थोड़ी दूरी पर नजरें नीचे करके खड़ी होती है। चेहरा उदास होता है
और होंठ हल्के से कांप रहे होते हैं जैसे वो रोने वाली हो। नारुतो का दिल पिघल जाता है। वो तुरंत हिनाटा के पास जाता है और अपना दोनों हाथ उसके कंधे पर रखता है और सॉफ्ट लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज में बोलता है, चिंता मत करो हिनाटा, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा और इस बार जब हम घर लौटेंगे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ, यकीन करो। इतना कहकर नारुतो उसे कसकर अपनी बाहों में ले लेता है, एक टाइट और प्रोटेक्टिव हग के साथ। हिनाटा आसपास सबको देखकर हल्का सा ब्लश करती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपना चेहरा नारुतो के सीने में छुपा लेती है ताकि कोई उसके आंसू न देख सके। हिनाटा कांपती हुई लेकिन प्यार भरी आवाज में बोलती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी नारुतो, हमेशा की तरह। नारुतो उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे और जोर से अपने सीने से लगा लेता है। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहता है, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई देती हैं। दूर खड़ा गोकू हल्की मुस्कान के साथ सिर खुजाते हुए बोलता है, गाइस हमें देर हो रही है। वेजिटा कुछ नहीं बोलता, वो बस अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। बुल्मा हल्की सी मुस्कान देती है। तभी नारुतो धीरे से हिनाटा को अपनी बाहों से अलग करता है और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाता है। बुल्मा धीरे से हिनाटा के कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, चिंता मत करो हिनाटा, ये तीनों बेवकूफ साथ हैं तो इन्हें कुछ नहीं होगा। मैंने तीनों का खाना पीना भी तैयार कर दिया है ताकि तीनों अंदर भूखे न रहें। तीनों टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। तभी सीन अचानक शिफ्ट होता है। अब हम कवाकी को देखते हैं जो उजुमाकी हाउस के अंदर अकेला बैठा होता है। जो लोग बोरुटो देख चुके हैं वो जानते हैं कि एडा की ओमनिपोटेंस एबिलिटी की वजह से अब रियलिटी बदल चुकी है। इस बदली हुई रियलिटी में पूरी दुनिया कवाकी को ही नारुतो का बेटा मानती है और इसी वजह से कवाकी अब नारुतो के घर में रह रहा होता है। कवाकी चुपचाप बैठा नारुतो के बारे में सोच रहा होता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपना कोकुगन एक्टिवेट करता है। अगले ही पल वो अपनी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये वही डायमेंशन होती है जहां नारुतो और हिनाटा को सील करके रखा गया था। कवाकी अक्सर यहाँ आता था। हर बार वो दोनों को वैसे ही देखता था, हवा में जमे हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। लेकिन इस बार जैसे ही कवाकी वहाँ पहुँचता है उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। नारुतो वहाँ नहीं होता और हिनाटा भी वहाँ नहीं होती। पूरी डायमेंशन खाली होती है। कवाकी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसकी सांस तेज हो जाती है। वो घबराई हुई आवाज में बोलता है, ये कैसे मुमकिन है, मेरे अलावा यहाँ कोई आ या जा नहीं सकता। तो फिर वो दोनों आखिर गए कहाँ? फिर और एक 15 दिन का टाइम स्किप दिखाई देता है। लेकिन उसी समय टाइम चेंबर के अंदर 15 साल बीत चुके होते हैं। अब हम टाइम चेंबर के अंदर देखते हैं जहाँ वेजिटा अपने सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में खड़ा होता है। उसकी ऑरा भारी होती है, पूरी जगह दबाव से कांप रही होती है। थोड़ी दूरी पर गोकू शांत बैठा होता है, आंखें बंद, गहरी मेडिटेशन में, और सामने एक ऐसी प्रेजेंस खड़ी होती है जो पहले जैसी नहीं रही होती। हम उस आदमी को देखते हैं, ये नारुतो होता है। उसका पूरा शरीर केसीएम चक्रा से कांप रहा होता है, लेकिन ये कोई आम केसीएम मोड नहीं होता। इस बार उसका केसीएम मोड कहा जाए तो बारियन मोड के बराबर होता है, क्योंकि उस वक्त नारुतो के अंदर हाफ कुरामा था और अब उसके अंदर पूरा कुरामा वापस आ चुका होता है शेनरन की वजह से। नारुतो की आंखें धीरे धीरे चमकने लगती हैं। उन आंखों में सेज मोड का परफेक्ट बैलेंस भी होता है और कुरामा की फेरोसिटी भी। दोनों की एनर्जी मिलकर उसकी आंखों में एक क्रॉस शेप पैटर्न बना देती है। ये कोई नॉर्मल एवोल्यूशन नहीं होती। टाइम चेंबर के अंदर अचानक दबाव कई गुना बढ़ जाता है, हवा भारी हो जाती है। गोकू अपनी मेडिटेशन से आंखें खोलता है, वो खड़ा हो जाता है। नारुतो दोनों के सामने आकर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, वेजिटा और गोकू, तुम दोनों का शुक्रिया, तुम दोनों की वजह से मैं अपनी असली पावर को कंट्रोल कर पाया। इतना कहते ही नारुतो की चक्रा और भी ज्यादा हो जाती है। अगले ही पल नारुतो अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोल्डन लाइटनिंग उसके शरीर के चारों तरफ बिजली की तरह दौड़ने लगती है। नारुतो दोबारा अपनी आंखें खोलता है। उसकी एक आंख का रंग गहरे समुद्र जैसा नीला होता है और उस आंख के भीतर इन्फिनिटी सिंबल का पैटर्न साफ दिखाई देता है। यही उसका डोजुत्सु होता है, शिंकाइगन। वो आंख जो उसे शेनरॉन से मिली थी। वेजिटा और गोकू दोनों हल्की मुस्कान देते हैं, जैसे उन्हें अपने स्टूडेंट पर गर्व हो। दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और एक पल के लिए भी आपको मजा आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नारुतो का शिनकाइगन अनलॉक हो चुका है और अगली वीडियो में हम पहली बार देखेंगे कि इस डोजुत्सु की असली एबिलिटीज क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।